तो देखो अपन ने पिछले लेक्चर में कुछ टाइप्स देखे थे रिलेशन के, तो अब अपन नेक्स्ट देखो और टाइप्स देखते हैं, एक दो टाइप और इसके रिलेशन के। देखो क्या है, इसके बाद में आता है थर्ड। अपन ने देख लिए थे कौन कौन से, एक तो देख लिया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यानी समतुल्य, सम्मित और संक्रामक। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ है रिलेशन एम्प्टी रिलेशन, यानी रिक्त संबंध। देखो क्या होता है रिक्त संबंध, देखो एक बार लिख लो आप, ए रिलेशन आर defined on set A is called empty relation if no element of set A is related to any element of set A। तो देखो क्या, समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। समुच्चय लिख रहे हो क्या, समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध रिक्त संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन या फिर रिक्त संबंध कहलाएगा। यानी अपन बोल सकते हैं कि जो अपन रिलेशन का सेट बनाएंगे, एक जो भी रिलेशंस होंगे, और अपने को पता है रिलेशन के अंदर कौन आएंगे, रिलेशन का जो सेट होता है उसके अंदर कौन आता है, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, क्रमित युग्म आते हैं, यानी उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो आएंगे ही नहीं। यानी क्या बोल सकते हैं, और अपने को बताया है रिक्त जो समुच्चय होता है उसका साइन यही होता है फाई। क्लियर है, यानी जो भी रिलेशन का जो सेट बनेगा उसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, यानी फाई एलिमेंट हो जाएगा वहां पे। तो क्या है, देखो वापस से समझ लो डेफिनेशन क्या है कि देखो यहाँ पे अपन ने पहले भी देखा था क्या कि जो रिलेशन होता है उसके अंदर अपन एक ही सेट की बात करते हैं, कोई भी एक ही सेट दे रखा होता है अपने पास। जैसे यहाँ पे अपन ने ले रखा है कौन सा, सेट ए, एक ही सेट होता है अपने पास, उसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उन्हीं के बीच में अपन क्या देखते हैं, संबंध देखते हैं। क्लियर है, तो देखो यानी क्या है, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए है, इसका कोई भी एलिमेंट है ना इसी सेट के किसी भी एलिमेंट से, जैसे मान लो ये सेट ए है, ये कोई एलिमेंट मान लो आप, ये क्या है अपने पास एक्स है और ये वाई है, तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो, या फिर और कोई भी अपने पास एलिमेंट है अब ये वो इसके अंदर, ये एक्स किसी से रिलेटेड नहीं है इनसे। क्लियर है, ये वाई जैसे मान लो ये जेड है, इससे भी रिलेटेड नहीं है, यानी कोई एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, यानी जुड़ा हुआ नहीं है एक दूसरे से कोई भी एलिमेंट सेट ए के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा या रिक्त संबंध हो जाएगा। देखो एग्जांपल से इसे समझते हैं अपन। जैसे मान लो अपने पास एक रिलेशन दे रखा है, या पहले सेट ले लो कि सेट दे रखा है अपने को क्या, 1 2 3 ये सेट है, और अपने को रिलेशन दे रखा है। रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है ए से बी में। ए से बी में कैसे है कि a प्लस बी ग्रेटर देन 10। अब इस रिलेशन को चेक करना है अपने को कि ये एम्प्टी रिलेशन है कि नहीं है। तो देखो कैसे,
यहाँ पे रिलेशन क्या है, ए और बी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है कि ए प्लस बी ग्रेटर देन क्या होने चाहिए, 10 से बड़े होने चाहिए। क्लियर है क्या? यानी इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे। कैसे कि जिनको ऐसे कोई भी ए बी का मतलब इस सेट के अंदर से, यानी सेट अब ए वाला कौन है, इसमें कौन कौन है, 1 2 3 है, 1 2 3 तीन एलिमेंट है सेट ए के अंदर। यानी इन तीनों में से आप किसी को भी जोड़ लो, 10 से अगर बड़ा आता है तो वो इस रिलेशन के अंदर आ जाएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? तो चेक करो, देखें कोई से भी ले सकते हैं अपन यहाँ से, ए प्लस बी का मतलब कोई से भी दो एलिमेंट है इनमें से, तो दोनों को ऐड करो, देखे आएगा क्या 10 से बड़ा, चाहे कोई सा ही ले लो आप। जैसे मान लो अपन ले लेते हैं 1 2, तो जैसे अपन 1 2 ए की वैल्यू ले लेते हैं 1 और बी की वैल्यू लेते हैं 2, ग्रेटर देन 10 है क्या, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 तो छोटा ही होता है, तो इसका मतलब 1 और 2 एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड नहीं है, कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से। क्लियर है कि इस रिलेशन को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो वो कहां से कनेक्ट होंगे, उनके बीच में रिलेशन होगा ही नहीं फिर। और ले लो 1 का अपन 3 के साथ लेते हैं, तो दोनों को जैसे ऐड करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, यानी 1 + 3 करते हैं, 4 आता है, जो भी क्या है 4 से 10 से बड़ा नहीं है। क्लियर है? और जैसे ले लेते हैं अपन 2 3 ले लेते हैं, तो 2 और 3 को ऐड करते हैं, 5 आता है, वो भी क्या है छोटा ही है, 10 से आना चाहिए यहाँ पे बड़ा। तो ऐसा अपने पास कोई भी ऐसे दो एलिमेंट नहीं है ए और बी जिनको ऐड करते ही वो क्या आ जाए 10 से बड़ा आ जाए, जो रिजल्ट उनका ऐड करते ही। क्लियर है बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने को ऐसा एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा क्रमिक युग्म नहीं है जो क्या हो इस रिलेशन को फॉलो करे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन का सेट बनेगा अपने पास उसके अंदर कौन होगा, कोई नहीं होगा, कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा ही नहीं, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि उसके अंदर क्या होगा, एक फाई होगा। फाई का मतलब खाली है, वो कुछ नहीं है उसके अंदर। समझ गए क्या होता है? इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो एम्प्टी रिलेशन के बाद में आता है 5th नंबर, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ, सार्वत्रिक। सार्वत्रिक संबंध। तो देखो क्या है यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। देखो इसी में अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखो क्या है, ए रिलेशन आर defined on set A is called universal relation if each element of set A is related to every element of set A. एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं अपन, यही ले लेते हैं। चलो देखो क्या है कि यहाँ पे आप चेंज कर लेना थोड़ा सा, क्या है कि समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक जो अवयव है वो संबंधित है किससे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट्स के साथ वो कनेक्ट है। कैसे लिख रहे हो क्या, यानी समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के सभी अवयवों से संबंधित हो, कनेक्टेड हो। तो देखो कैसे इसके जो रिलेशन बनेंगे उसके अंदर, यानी सेट बनेगा रिलेशंस का, उस सेट के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए करना तो आता ही है। जैसे मान लो ये एग्जांपल है ए, ये कोई सेट दे रखा है ए, अब ए क्रॉस से वापस इसी को इस मल्टीप्लाई करना तो अपने पास ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो इस रिलेशन के सेट के अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे जो अपने को सेट दे रखा है वो। यूनिवर्सल का मतलब वैसे ही देखो पूरा आ गया कंप्लीट,
क्लियर है, यूनिवर्सल नाम से ही देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई सेट ए है अपने पास और वापस से ये भी सेट ये ए है अपने पास, इसमें 1 2 3 है, क्लियर है। अब यहाँ पे भी 1 2 3 आएगा, वही सेम सेट तो वही है, क्लियर है। अब देखेंगे अपन क्या बोला है, इसका ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा ना वो इसके सभी एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा या रिलेट होगा। देखो कैसे, 1 इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, इसका प्रत्येक इसके सभी के साथ होगा कनेक्ट, इसका ये 2 इसके साथ कनेक्ट, इससे और इस 3 से, फिर 3 इस 1 से, 3 2 से, 3 3 से, ऐसे कनेक्ट। यानी देखो कितने रिलेशन बन गए अपने पास, ए क्रॉस ए, यहाँ पे क्या बन गए, ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। तो प्रत्येक का सभी के साथ संबंध हो गया यहाँ पे, इसका मतलब फिर वो क्या होगा अपने पास, कौन सा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। क्लियर है। देखो ये एग्जांपल रहा, इसे अपन देखते हैं। देखो क्या है, ये सेट दे रखा है ये अपने पास, और ये रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है क्या कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 10 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, a और b, आप इनमें से किसी को भी a और b मान सकते हो इस सेट के अंदर के एलिमेंट को। तो उनको आप जब भी ऐड करोगे तो हमेशा क्या आना चाहिए, वो 10 से छोटा आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए। तो बताओ कोई भी आप इन यहाँ से 1 2 3 में से कोई भी 2 ले लो, दोनों को ऐड कर दो तो हमेशा वो क्या आएगा, 10 से छोटा ही आएगा। किसी को भी ऐड करके देख लो आप, 3 को ले लो 2 को तो 5 हो गए, 5 10 से छोटा होता है, ये भी सही है। 1 ले लो 3 ले लो, ऐड करेंगे 4 हो गया, वो भी छोटा है 10 से। 2 ले लो 1 ले लो तो कितना हो गया, 3 हो गया, वो भी छोटा है 10 से। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक कोई सा भी ले लो आप इसमें से एलिमेंट, वो है ना, जैसे 1 है 1 ले लो, 1 इधर 2 इधर 3, 1 है ना सभी से कनेक्ट है, सभी के साथ अगर इन 1 को इनके साथ ऐड करें तो हमेशा 10 से छोटा ही आएगा। अब 2 ले ले अपन, 2 को किससे, 1 2 और 3 इससे ऐड करें, इसको इससे ऐसे ऐड करें अपन तो भी हमेशा 10 से कम आएगा। 3 ले ले और क्या ले ले, 1 2 3, 3 को 1 से ऐड किया, 3 को 2 और 3 को 3 में ऐड किया तो हमेशा 10 से छोटा आएगा। इसका मतलब अपने पास क्या, कितने अपने पास रिलेशन बन गए, कितने ऑर्डर्ड पेयर बन गए, ए क्रॉस ए बन गए। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, जैसे यहाँ से अगर इसको देखें ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे यहाँ से, तो देखो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 लेस देन होता है कितना, 10। तो मतलब ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, सभी रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, इस कंडीशन को। क्लियर है। तो यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर अगर निकाले भी तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 1 1 1 2, 1 इससे कनेक्ट है, 1 इससे कनेक्ट है, 1 इससे कनेक्ट है, 1 3 हो गया, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 हो गया, 3 2 हो गया और 3 3 हो गया। अब ए क्रॉस ए करके देख लो, यही आने चाहिए सारे। तो ए क्या है अपने पास, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 को किससे वापस इसी से करना है अपने को। क्लियर है। तो इसी को आप 2 बार लिख लो, चलो 1 2 3। तो कैसे करते हैं, चलो इधर 1 2 3 कैसे करते हैं अपन, मल्टीप्लाई कि ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे 1 इससे, फिर 2 इससे, ऐसे हो जाएगा। तो क्या क्या आ जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएंगे, देखो सेट के अंदर 1 1 के साथ हो जाएगा और 1 2 के साथ हो जाएगा, 1 3 के साथ हो जाएगा। इसके बाद में 2 का नंबर आएगा, 2 इससे मिलेगा, 2 से मिलेगा और 2 3 से मिलेगा। फिर 3 का नंबर आएगा, 3 जाएगा अंदर, यहाँ पे 3 1 से मिलेगा, 3 2 से मिलेगा, 3 3 से मिलेगा। तो बताओ यही आ रहे हैं सारे, कितने हैं, 9 है। यहाँ पे भी कितने हैं, 3 और 3 6 और 9। तो यानी कहने का मतलब समझ गए कि पूरे जो प्रत्येक जो है सभी से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा प्रत्येक एलिमेंट। तो वो कौन सा रिलेशन हो जाएगा अपने पास, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। तो अब देखो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 अपन देखते हैं क्या है सॉल्यूशन उसका। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, अपने को क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है। कौन सा है, सेट दे रखा है ए। उस सेट के अंदर कौन है, या सेट कैसा दे रखा है अपने को, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉयज स्कूल। बॉयज स्कूल दे रखी है अपने को कोई भी,
सही है, समझ गए ना, बॉयज स्कूल लड़कों की स्कूल है ओनली। और उसके जो स्टूडेंट है उनका क्या दे रखा है अपने को, एक सेट दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये अपने पास कोई भी सेट है ए, इसके अंदर कौन है, सभी बॉयज है। अब बहुत सारे बॉयज है, बॉयज की स्कूल है ये पूरी, क्लियर है। तो ये अपने को सेट दे रखा है ए, इनके जो एलिमेंट्स वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, वो रिलेशन अपने को दे रखा है आर। कैसे है, ए और बी एक दूसरे से कनेक्ट है, किस प्रकार से कनेक्ट है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए है ना वो क्या है, बहन है किसकी, बी की। तो अपने को प्रूव करना है या चेक करना है, ऐसे समझ लो कि ये एम्प्टी रिलेशन है कि नहीं है, या ऐसे समझ लो प्रूव करना है इसको अपने को एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन है कि नहीं है ये बताओ, देखे कैसे। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या है, इसमें जो सेट दे रखा है उसमें कौन है, सारे लड़के ही हैं, बॉयज है। क्या इसके अंदर सभी क्या है, लड़के हैं। अब यहाँ पे रिलेशन कैसा दे रखा है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब इन्हीं के तो एलिमेंट ले सकते हैं, ऐसे थोड़ी है कि इसके मम्मी भी पापा भी आ गए इसके अंदर, वो भी आ गए, ये नहीं है। इसके अंदर सारे बॉयज ओनली, बॉयज की स्कूल है ये। तो इन्हीं के कोई एलिमेंट लेने अपने को, ए और बी का मतलब क्या है यहाँ पे, ए और बी का मतलब इन्हीं में से कोई भी दो, ऐसे समझ लो विद्यार्थी स्टूडेंट है। अब यहाँ पे वो दोनों कभी भी है ना सिस्टर हो नहीं सकते, कोई सा भी नहीं होगा यहाँ पे कोई कि कोई किसकी बहन हो जाए हमेशा। जैसे मान लो लड़के हैं तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये कोई स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, तो ये इससे कभी भी कनेक्ट हो ही नहीं सकता, यानी ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा नहीं, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड नहीं है, रिलेशन है ही नहीं उनके बीच में। इसका मतलब कौन सा हो गया, वो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन हो गया अपने पास, क्लियर है। इसके बाद में अपने पास दे रखा है क्या, एक आर डेस रिलेशन दे रखा है, किस प्रकार से, ए बी के अंदर रिलेशन है, कैसे है, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी। डिफरेंस का मतलब है अंतर, हाइट्स ए और बी, ए और बी की हाइट्स के बीच में अपने को डिफरेंस दे रखा है, वो कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर का अपने को क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है हाइट्स के बीच में। तो देखो, तो अपन जैसे कोई भी, जैसे मान लो 2 स्टूडेंट ले ले अपन, तो उनकी हाइट का डिफरेंस अगर देखें तो वो 3 मीटर से 3 मीटर है कि नहीं है, वो देखना है अपने को। तो देखो पहली बात तो ये देखो कि जैसे जनरली अपन हाइट नापते हैं किसमें, फीट में नापते हैं जनरली, ऐसे बोलता है ना अपन कि 5.5 फुट है, ऐसे हाइट है। तो 3 मीटर का मतलब कितना हो गया, ऐसे समझ लो आप। जैसे मान लो 1 मीटर है, उसके अंदर अगर फीट की बात करें अपन तो कितनी होती है अपने पास, होती है क्या, 3.28। 1 मीटर की बात करें तो कितनी होती है, 3.28 फीट होती है। तो यहां से ऐसे देख लो कितनी टोटल कितनी हो गई, लगभग अपन मानने तो ऐसे मान लो कि 10 फीट हो गई है, यही हो गया, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस लाइन से इन लाइनों का मतलब क्या है यहाँ पे कि ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है ना हाइट का, वो कितना है, 10 फीट। 10 फीट का हाइट का उनका जो है डिफरेंस है। तो बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या। आप कोई भी 2 स्टूडेंट ले लो, चाहे ऐसे समझ लो कि ये स्टूडेंट है 2nd क्लास का, ये है 12th क्लास का। अब 2nd क्लास के अगर बच्चे की हाइट अपन माने तो लगभग ऐसे मान लो कि आप 3 फीट मान लो लगभग, और इसकी अगर अपन माने तो ऐसे मान लो मैक्सिमम से मैक्सिमम तो लगभग 12th क्लास के स्टूडेंट की 6 फीट होती है, और अगर अपन मान ले एक्सेप्शन भी कोई हो तो 7 फीट मान लो, 7 फीट भी बहुत ज्यादा हो गया हालांकि। तो फिर भी अगर इनका डिफरेंस अगर देखें अपन तो ये कितने साल का लिया था अपन ने, सॉरी 3 फीट का लिया था ये, इसकी हाइट ये है, इसकी हाइट क्या है 12th वाले की 7 फीट है। तो अगर इनका भी अगर डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, वो 4 ही आएगा अपने पास, 4 फीट ही आएगा। लेकिन कितना अंतर हो सकता है दोनों के बीच में, कितनी हाइट्स का जो डिफरेंस है वो कितना हो सकता है, 10 फीट तक चल सकता है, क्लियर है। तो बताओ कोई सा भी ऐसे सभी यानी इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, चाहे आप कोई सा भी स्टूडेंट ले लो, चाहे एक 1st का ले लो, चाहे एक 12th का ले लो, उनकी जो हाइट है उनका डिफरेंस हमेशा 10 फीट से कम ही होगा, क्लियर है क्या। चाहे कितने कोई सा स्टूडेंट ले लो, कोई सी क्लास का ले लो, तो उनकी जो हाइट्स का डिफरेंस हमेशा 10 फीट से तो कम ही होगा, यानी बोल सकते हैं अपन क्या 3 मीटर से तो हमेशा कम ही होगा,
3 मीटर भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगी 10 फीट, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है पहली बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जो स्टूडेंट है वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, यही हुआ इसका मतलब कि कोई से भी स्टूडेंट लो वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि उनका जो हाइट है, उनकी जो हाइट है, उनका जो डिफरेंस है हमेशा वो क्या होगा 3 मीटर से कम ही होगा। इसका मतलब सभी स्टूडेंट आ गए उसके अंदर सारे, कोई से भी ले लो चाहे आप। इसका मतलब यही तो अपने देखा था यूनिवर्सल, इसको क्या प्रूव करना है अपने को, यूनिवर्सल करना है प्रूव। तो ये अपने यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध में क्या देखा था अपन ने कि प्रत्येक एलिमेंट का सभी के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। क्लियर है? जैसे मान लो ये अपने पास ये है ए है, कोई भी स्टूडेंट है, ये बी है, ये अपने पास सी है, डी है, ई है। अब इसका और इसका अगर अपन हाइट्स का जो डिफरेंस देखें तो वो हमेशा 10 से कम ही होगा। इसका देखे वो भी कम होगा 10 से, स्क्वायर इसका देखे हाइट का डिफरेंस तो वो भी कम होगा 10 से, स्क्वायर इसका देखे तो वो भी 10 से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक एलिमेंट सभी से क्या है, कनेक्ट है, फॉलो कर रहे हैं इस कंडीशन को। चाहे इसका देख लो, इसके साथ इसके साथ इसके साथ किसी के भी साथ देख लो, हमेशा 10 से कम ही आएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, सार्वत्रिक संबंध हो गया। समझ गए? इसके बाद में अपन देखेंगे क्या इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में।